महाराजी लोकांना येण्यासाठी रस्ता द्यायचा है। या बाजूला इधर से जो लोग हैं महाराजी लोग आ रहे हैं उनके लिए रास्ता करके देना है। आचार्य को शास्त्र भेंट करने के लिए कलशों की स्वीकृति आप अभी भी दे सकते हैं। आपको शास्त्र भेंट करने का आज सुनहरा अवसर यहाँ प्राप्त हो रहा है। आप कलशों की स्वीकृति दे करके शास्त्र भेंट करवा सकते हैं। शास्त्र भेंट करने के लिए हम निमंत्रित कर रहे हैं। आज कल एक दिनेश विनीता वैभव विनीत विराज पापड़ीवाल जयपुर निवासी, इन्होंने कल 1,11,000 का कलश बोला था। उन्होंने आज 5,55,555 का एक कलश किया है। उसके लिए वे आए और आचार्य को शास्त्र भेंट करे। सपरिवार आकर के एक व्यक्ति के साथ केवल 2 लोग आएंगे। पंकज जी जैन मुंबई से आए हैं, उनको भी हम यहाँ निमंत्रित करते हैं, वे भी आए और शास्त्र भेंट करें। श्रीमती सुमित जैन, मनीष जी जैन, इन्होंने 1,11,111 रुपए का दान स्वीकृति दिए हैं, वे भी आए और आचार्य को शास्त्र भेंट करें। नीरज जी जैन, निधि सुधीर अंकुश जैन बंबई निवासी, इन्होंने भी 1,11,000 का कलश स्वीकृति दिए हैं, वे भी आए और आचार्य को शास्त्र भेंट करें। प्रकाश चंद संदीप बड़जात्या भिलवाड़ा राजस्थान, इन्होंने भी एक कलश 1,11,000 की एक कलश की स्वीकृति दिए हैं, वे भी आए और शास्त्र भेंट करें। नीरज जी जैन, हे काय आहे बघा, हे पण नाव वाचून द्या। नीरज जैन, ऋषभ जैन, हे नाव सांगा। सचिन जैन, ऋषभ जैन, निपुण जैन, ये भी आए। उन्होंने भी 1,11,000 का कलश की स्वीकृति दिए हैं, वे भी आए और आचार्य को शास्त्र भेंट करें। विजय कुमार टोंग्या, विकास विनम्र वीर वाणी समस्त परिवार, ये भी आए और इन्होंने भी 1,11,000 रुपए की कलश स्वीकृति दी है, वे भी आए और आचार्य को शास्त्र भेंट करें। इंदुमती अदगोंडा पाटील बोरगाव, श्रीमती इंदुमती अदगोंडा पाटील बोरगाव यांनी पण 1,11,111 रुपयाचे कलश, तिकडे शास्त्र काढून इकडे दे, कलश स्वीकृती दिलेली आहे, त्यांनी पण यायचं आहे शास्त्र भेट करण्यासाठी। राहुल जी गोदा, इन्होंने हाथकरघा के एक मशीन दिए, वो भी आए और आचार्य के श्री चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। बोल दिया ना, दे दो ना, इसमें से ले लो ये शास्त्र तक दिखता लगे और शास्त्रीय ये। अभी सभी लोगों को बैठना है, पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। अंकित भैया जी, आज द्रव्य अर्पण करने के लिए कुर्डुवाड़ी और अकोला जैन समाज के महिला मंडल और सभी श्रावक श्राविका आए हैं, वे द्रव्य अर्पण करेंगे। श्रद्धा मेरी कह रही गुरुवर भगवान, गुरुवर ही भगवान, जिस देश में जिस वेश में जिस हाल में रहो, गुरु नाम जपो, गुरु नाम जपो, गुरु नाम ही जपो। आचार्य श्री जी के चरणों में मैं झुका रहा अपना बैठ जाओ यहाँ, सभी लोग। जीवन की हर चर्या
बन पड़ी स्वयं ही नवगाता, जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र अवतर सवष्ट इति आह्वाननम् अत्र तिष्ठतिष्ठोट स्थापनम् अत्र सन्नितोष्ठ स्थापनम् सनदीकरणम्। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिते स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिते स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्तय अक्षतम निरूपामिते स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करें जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है
मैंने अब तक ये माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहना अपना नाता। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल हैं, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का ये फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वे मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पा करके निश दिन के साल मस्तेरा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, ये अरुण भावना भाता है। ओम ह्रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त आरोग्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगान करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द अरु ये अर्थ बैठने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे मां संत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। आचार्य भगवान के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए निवेदन करते आज के इस पावन बेला पर हम सब लोगों को उद्बोधित करें। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, शांति से बैठो, आवाज नको, आवाज नको। एक ही बार जय बोलते हैं, ज़्यादा नहीं। अब देखो, जब सूर्य उदय को प्राप्त होता है तो किधर होता है? पूरब को होता है। पूरब को आपने कभी देखा है? नहीं। पूरब कैसा कहा आपने? हाँ, ये आकाश अमूर्त है, निष्क्रिय है, जहाँ है वहीं पर है, आना जाना उसका होता नहीं। किंतु सूर्य और चंद्रमा आदि ज्योतिष मंडल आता है और जाता है का अर्थ ये है वे क्रिया वाले हैं, इनमें गति होती है। इसलिए जब वह प्रभात में सूर्य का उदय होता है तो उसका नाम पूर्व ऐसा कहा जाता है। अब प्रभात में
लाल लाल लाली होती है क्या नहीं? होती है। वह प्रभात में ही होती है, किंतु बाद में कोई देख नहीं सकता उसको, और उसके बिना काम भी नहीं चलता। ठंड लगती है, सूर्य का उदय होता है, गर्माश मिलता है, उससे राहत मिलती है। तो सुबह सुबह प्रभाकर को या भानु को देखते हैं कई लोग। कहाँ चले जाते हैं? ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं, वहाँ से वह सूर्य का उदय देखने में आता है। लाल लाल रहता है, उसको देखने से आँखों की ज्योति भी बढ़ती है, बाद में देखेंगे तो घटती है, ध्यान रखना है। हाँ, तो अब वह प्रभात में लाली है, बहुत सुंदर लगती है। इसी प्रकार संध्या में शाम के वक्त वह सूर्य पुनः अपना जो उदय के काल में आभा थी, उसी प्रकार वहाँ पर भी आभा होती है, दिखते है। इसलिए लोग सनसेट और सनराइज इन दोनों को देखते हैं। हम तो प्रभाकर को देखने के आग्रह करते हैं, आप लोग प्रभाकर को देखो, ताकि ये तीन लोक को प्रकाश देने की क्षमता जो रखता है उसका अनुमान किया जा सकता है। ये प्रभाकर को देखने से कुछ ही स्थान में प्रकाश इसका फैलता है, किंतु तीन लोक जो जानते हैं, तीन काल को जो जानते हैं, उनकी प्रभा, उनकी ज्योति, उनके पास कितना आलोक होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो बात रही संध्या काल में भी लाली होती है और प्रभात में भी होती है। प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है। एक सुलाती और एक जगाती कितने अंतर वाले हैं। अब बताओ आप, आपको समझ में तो आ रहा है, इसलिए तालियां बज रही है, बहुत अच्छा। अब सुबह भी लाली होती है और शाम को भी लाली होती है, किंतु शाम की लाली आपको सुला देती है, थके हुए रहते हैं आप, किंतु सुबह की लाली क्या करती है? हाँ, जगा देती है। दोनों लाली होते हुए भी दोनों समान नहीं है। ये आप बताओ, यहाँ पर आए, ये प्रभात की लाली है कि शाम की लाली है? देखो, आप तो बिल्कुल समझदार है। हाँ, तो सुबह की प्रभात की जो लाली है वो यहाँ पर आने के लिए आपको प्रेरित करती है, और शाम की जो लाली है, चलो भैया मोटर गाड़ी छूट न जाए, सब भग जाते। रविवार के दिन आते हो हैं एक हफ्ते में, किंतु अभी आप ही बताओ, सुबह की लाली अच्छी लगती है क्या शाम की लाली? हाँ, सूर्य तो प्रभाकर तो एक ही है। इस प्रकार वह उदय को प्राप्त होता है, उस समय पूरी संसार ही जागने लग जाते हैं, और जब जागते हैं उस समय मन की परिणति बहुत प्रसन्नता को लेकर के चलती है। इसी प्रकार हमें दो प्रकार की बातें हैं। ये पंचेंद्रिय के विषयों की ओर जो ले जाता है वह हमारे लिए हानिकारक है, और जो पंचेंद्रिय के विषयों से ऊपर उठे हुए हैं, ऐसे अनंत परमेष्टि आदि, आचार्य परमेष्टि आदि, साधु परमेष्टि आदि आदि का हम एक प्रकार से अवलोकन कर सकते हैं और रात में नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों की संगति हमारे लिए अच्छी है, जिसके द्वारा हमारा जागरण हो जाता है। नहीं है तो विषयों में, कषायों में सो जाएंगे तो वहाँ पर लुट जाते हैं, और सो जाते हैं तो उस समय सूर्य नहीं रहता है,
इसलिए क्या प्रकाश तो मिलता ही नहीं और अपने आप ही निद्रा देवी उदीर्णा को प्राप्त हो जाते हैं और आप एक प्रकार से शव के समान, शव का अर्थ मुर्दे के समान सो जाते हैं, पता ही नहीं लगता। इसलिए पंचेंद्र के विषय जहाँ पर मिल जाते हैं उधर से हट करके अपने को पंच परमेष्ठी जहाँ पर मिलते हैं उनका स्वभाव ज्ञात होता है, उसका सहयोग ले लेना चाहिए, उसकी संगति कर लेना चाहिए। इसलिए आप लोगों को अभी कैसे लग रहा है? अब घर में कैसे लगता है? हम ये वो लाओ, हम ये लाओ, हमने को दिया नहीं, वो नहीं किया, वो नहीं किया, आदि आदि सिर में दर्द होने लग जाता है। फिर क्या कर रहे हैं? तो क्रोध आ जाता है, मान आ जाती है, माया आ जाती है, लोभ आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, यहाँ पर नहीं रहेंगे हम, चलो। ऐसे भी कहते हैं क्या? नहीं, सही बोलो, कहते हैं ना, पति पत्नी के ऊपर टूट बरसाता है, पत्नी बोलो। इसीलिए हमें सोचना चाहिए हमारे परिणाम हमेशा हमेशा शुद्ध या शुभ बने रहें और हम पंचेंद्र के विषयों से बच जाए। इन पंचेंद्र के विषयों में जितने समय के लिए आप बचें, मान लो 12 घंटे एक दिन लग गया, एक दिन घर छूटने के कारण काम चलाओ, कुछ भी मिले ठीक है, यहाँ पर कोई व्यवस्था है ही नहीं, यहाँ पर छत्ता भी नहीं है। और कल नहीं परसों 2-3 दिन से देख रहा हूँ सब लोग छत्ता लगा करके पानी में बैठे हैं। हमने सोचा देखो इनकी कितनी भक्ति है और इनकी कितनी रुचि है, हम दूर से आए हैं, हम अच्छे ढंग से दर्शन कर लें, अच्छे ढंग से प्रवचन सुन लें, महाराज को आहार वगैरह होते उसको भी देख लें। महाराज आप देने क्यों नहीं देते? है ना, एक ग्रास सुनो कृत कार्य अनुमोदन तीनों होते हैं। इसलिए आपको जितने जो है देखते रहेंगे उतना ही उससे भी ज़्यादा फल मिल सकता है, ऐसा पुण्य का बंध होता है, क्योंकि आपके भाव शुभ है, प्रभात की लाली के समान है। हाँ, फिर भी भावना तो रखना ही चाहिए, लेकिन किस किस के हाथ से हम ले, इसलिए आपको आशीर्वाद देते हैं। और ये एक आध बार तो देखा करो महाराज, आपको हम देख रहे हैं और हमें आप भी देख दो, ऐसा नहीं। सूर्य जो है ना उदय को प्राप्त होता है, वो किसी की ओर देखता नहीं, अपनी यात्रा करता है सुबह से शाम तक, फिर भी उनको देख करके प्रकाश प्राप्त करके आलोक प्राप्त करके आप लोग अपने अपने गतिविधियाँ चलाते हैं। इसलिए राग है तो एक राग है धर्मानुराग, वह सुबह की लाली के समान है, और एक द्वेष है अथवा विषयों की ओर ले जाने वाली लाली है तो शाम की है। तो 12 घंटे आपके जीवन के एक एक दिन में यूं ही फालतू चले जाते हैं, 12 घंटे ही काम में आ जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति दिन में भी जो कुछ भी भोजन पानी आदि करके बार बार ये चिंतन करें, हम गए थे शिवपुर को, वहाँ पर ऐसे ऐसे हो रहा था, इसको याद करो, यहाँ पर कितनी वेदियाँ हैं उनको याद करो, सम्मी श्रीकृष्ण जी को भी याद करो, गए हैं तो नहीं गए हैं तो दूसरे को पूछ लो ये कैसा होता है। इसका सब चिंतन करने से आप घंटों निकाल सकते हैं, घर में बैठ करके भी यहाँ की यात्रा का स्मरण आप लोगों के लिए पुण्यवर्धक होगा। नहीं समझे? कोई लोग आना तो चाहते हैं लेकिन आना मिले तो, हाँ महाराज बहुत देर के बाद दर्शन हो गया आपका, तो हमने कहा घर से बाहर निकलेंगे तभी तो होगा।
बोलो। महाराज घर से बाहर निकलना तो चाहते हैं लेकिन घर छूटता ही नहीं। घर कभी छूटता नहीं, घर को छोड़ना। हाँ, आप लोगों को याद हो गया तो। घर को 12 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए यदि छोड़ते हैं, ये भाव आ जाते हैं। बच्चों के ऊपर भी संस्कार पड़ते हैं, बच्चे भी इसी प्रकार आना जाना सीख जाते हैं और इसी को अच्छा समझ लेते हैं। इसलिए आज रविवार के दिन आप लोग आए हो, ये 1 हफ्ता तो कम से कम आपका निकल गया है। चातुर्मास का आधा श्रावण होने को हो गया है। तो आधा श्रावण होने को हो गया, इसका अर्थ क्या है? भाद्रपद आने वाला है। अब अभी वर्षा वगैरह होती है, कुछ व्यवधान हो सकता है, अन्यत्र गर्मी भी अभी है बताते हैं। ये तो चलता है, कभी धूप और कभी छाँव। तो जब छाँव मिले उस समय कम से कम हम विषयों से बच करके अच्छे ढंग से धर्म ध्यान करना चाहिए। ये यात्रा जो आप करते हैं, इन यात्राओं को स्मरण में रखना। और घर में भी बैठे हैं, 1 घंटा मिल गया, आंखें बंद करके समय शिखर जी की यात्रा करना प्रारंभ कर दिया। और इस प्रकार करने से क्या होता? उस स्मरण में केवल यात्रा रहेगी, सम्यक शिखर जी रहेंगे और उसके टोंक रहेंगे। वहाँ की मूर्तियों का दर्शन किया, वो स्मरण में आएंगे। ये जितनी आप करेंगे तो सारा का सारा आपको पुण्यवर्धन में और संसार से पार होने में सहयोग अवश्य देगा। और इस प्रकार आप घर में बैठ करके भी यहाँ के स्मरण से धर्म ध्यान कर सकते हैं। वैसे गृहस्थ को हमेशा हमेशा छूट मिलती नहीं है, छुट्टी लेनी पड़ती है। छुट्टी कुछ मिलती है लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ विघ्न आ जाते हैं, उसका उपयोग नहीं हो पाता। इस प्रकार प्रभात की लाली और संध्या की लाली को याद करके हमें धर्म के प्रति अनुराग रखना, पंच परमेष्ठ के ऊपर यथार्थ श्रद्धा रखना, ये सारे सारे बहुत लाभप्रद है। ये ठीक है, भोजन तो मिष्टान मिले तो पेट भरता है, लेकिन ये ध्यान रखो मिष्टान में नहीं मिलता है तो रोटी तो खा सकते हैं, उसमें क्या बाधा है। हमेशा हमेशा, बल्कि यूँ कहना चाहिए हमेशा हमेशा त्योहार हो जाए ना तो फिर वो भी ठीक नहीं लगता है। आप लोगों का मन हमेशा हमेशा यदि दर्शन करना चाहते तो यहीं पर बैठे रहो। हैं, मन महाराज जल्दी बल्दी बहुत उछड़ जाता है, उखड़ जाता है। हाँ, उखड़ जाता है। हाथी जो है ना, वो अपने खंभे को भी उखाड़ लेता है, खुट्टी को भी उखाड़ लेता है। इसलिए उसको ज़्यादा मत सिखाओ। धर्म ध्यान करने के लिए भी मन की स्थिरता बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान के सामने गुस्सा कोई नहीं करता, और घर में भक्ति ही नहीं याद आती। हाँ, सब प्रतिकूल वातावरण है, इसलिए घर में ज़्यादा ऐसा वातावरण मत बनाओ, उतना ही ठीक रहता है। बच्चों के ऊपर भी ज़्यादा मोह नहीं करना, बच्चों के प्रति अनुराग रखना। ये आगे के युग को संभालने वाले होनहार राष्ट्रपति है। अपने संतान जो है ना, संतान एक कुलदीपक कहा है, पुत्र है कुलदीपक, कुल के युवा दीपक हैं। इस प्रकार धर्म ध्यान करने के लिए एक प्रवाह को आप निश्चित कर रहे हैं। इसके प्रति धर्मानुराग रखो, विषयानुराग ठीक नहीं है। अपने परिवार के प्रति भी ज़्यादा मोह नहीं करना चाहिए, बल्कि यूँ कहना चाहिए वो उसको संयत बना करके अड़ोस पड़ोस के बच्चों के प्रति भी स्नेह रखना चाहिए, उनको भी अच्छे संस्कार दिलाना चाहिए। इस प्रकार करने से आपके प्रति अड़ोस पड़ोस बहुत ही प्रेम वात्सल्य रखेंगे और इससे
धर्म ध्यान में बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार राग द्वेष होते हैं, लेकिन विषयों से द्वेष हो और धर्म के प्रति अनुराग हो। ये अनुराग हमारे लिए प्रभात की लाली के समान काम कराने वाली है। इसके माध्यम से संतों ने भी ये कहा कि उनको भी इस प्रकार के भाव करने पड़ते हैं और वो करते हैं। धर्म प्रभावना के लिए उपदेश आदि देने की भी आज्ञा भगवान के द्वारा दी हुई है और उसके अनुसार आपको सुनने के लिए भी कहा गया है। सुन करके भी उसका उपयोग भी करना चाहिए। हमारे पास सम्यक दर्शन है तो उसके 3-4 गुण तो हैं, लेकिन 7-8 गुण भी और हैं जो 8 प्रकार के अंग हैं। उन अंगों का जैसे हम प्रयोग करेंगे तो हमारा शरीर काम करता रहता है, उसी प्रकार निशंक आदि जो 8 गुण हैं उनको याद कर लेना। और 4 जो है मुख्य हैं, जो वात्सल्य है, स्थितिकरण है, उपगोहन है, धर्म प्रभावना है, ये 4 निश्चित रूप से आप लोगों को आवश्यक है जो अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रख सके। अगर आपका सम्यक दर्शन सुरक्षित रहेगा तो आप मरण के उपरांत स्वर्ग ही जाएंगे, अन्यत्र नहीं जाएंगे और वहाँ से यहाँ पर पुनः मनुष्य भाव मिलेगा यदि सम्यक दर्शन है तो। इस प्रकार निश्चित करके बहुत जल्दी आपको छुट्टी यहाँ से संसार से मिल सकते। छुट्टी चाहिए आप लोगों को? हाँ, बच्चों को जिस प्रकार स्कूल जाना भी अच्छा लगता है, छुट्टी और अच्छी लगती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी है। स्वर्ग जाना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग यदि नहीं जाते तो अच्छे संगति हमें नहीं मिलती। देव गुरु शास्त्र का साक्षात जो है हमें दर्शन होता है, ये इसी के साथ होता है। उसमें भी जा करके समझ में आ जाता संसार कितना भयानक है, फिर वहाँ से यहाँ आ जाए। इस प्रकार करते सम्यक दर्शन यदि आपका स्थिर है, मुक्ति एक दिन निश्चित ही मिलेगा। इसलिए सम्यक दर्शन को जैसे 8 अंगों से जो शरीर बना है उसी प्रकार निशंकित आदि 8 गुणों से युक्त है। इस सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की जय। दोपहर में प्रवचन क्या करते हैं? आज रविवार के, हाँ घोषणा नहीं, रविवार के दिन विशेष प्रवचन दोपहर 2 बजे मुख्य पेंडाल में प्रवचन हो जाएगा। वहां सभी उपस्थित रहेंगे दोपहर 2 बजे। और 16 पहन करके कोई भी आइन समय में चौका में नहीं जाएंगे। अभी आचार से आहार चर्या के लिए जाएंगे तो रास्ते में दोनों साइड से दर्शन कर सकते, बीच में कोई नहीं आना और कोई हाथ वगैरह लगाने का प्रयास नहीं करना।